और ये महाराज जी हल्दी है डाल रहे हैं? हाँ हल्दी थोड़ी अच्छा। के सब्जी वाला मसाला। जी जी, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए सौंफ भी पड़ी हुई है, ये देखिए। जन्मत मरत कठिन दुख होई, हीरा नर तनवा चला जई है खोई। हर पीछे पछतई है, हाँ पीछे पछतई है। सदा सुखी रहें भैया, रहमा खूब अन्नदाता पूर्ण करे, महाराजा बाबा की दया हो, सब कृपा हो। और साहब जी बढ़िया खूब अच्छी तरह से सुकून से रहें। हमारे जो अन्नदाता दे रहे हैं हम लोगों को दान और खाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, उनकी सदा बहुत बड़ी उम्र हो साहब जी। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज, जितने भी भक्त हो सबको हमेशा साहब जी आप सुखी रहें और आपके बाल गोपाल सुखी रहें, आपका परिवार जो है, क्योंकि आप हमारी सेवा में लगे हैं और आप हमको जो है दान दे रहे हैं। आपकी बहुत उम्र बढ़े और हमेशा आप सुखी रहेंगे, ये हम सदगुरु साहब से आशीर्वाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आप सुखी रहें। ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद बनाए रखिएगा आप, कि ऐसे ही आपकी सेवा में लगे रहें। दानी धनी वही जो धर्म करे ना, दानी वही होता है जो धर्म करता है। जी महाराज जी, देख सकते हैं महाराज जी की रसोई है और महाराज जी का पूरा भोजन प्रसाद मतलब चूल्हे पे ही सिद्ध होता है। देखिए, देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं महाराज जिस समय आटा सान रहे हैं और शायद टिक्कड़ बनाने की तैयारी हो रही है। तो महाराज जी क्या है तैयारी हो रही, काहे की तैयारी हो रही है? साहब जी आटा लग रहा है। अच्छा और आज आलू के पराठा बनाने की विचार है हमारे भक्तों का। अच्छा, आलू के पराठा बनेंगे? हाँ जी, अच्छा, पूरी टाइप बनेंगे, पूरी टाइप। अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी अभी पराठा तैयार करेंगे, आपको हम दिखाएंगे कि साधु संत महात्मा कैसे पराठा बनाते हैं, कैसे मतलब भोजन स्वादिष्ट सिद्ध करते हैं। देख सकते हैं इसमें आलू। तो महाराज जी आलू लाए होंगे खरीद के? पैसों में लाते हैं। अच्छा जी, भक्तों के द्वारा कुछ सहयोग मिलता है महाराज जी कहीं से? भक्तों के द्वारा हाँ दे देते हैं, जो है ऐसा नहीं है, देते हैं। जी जी जी। जी तो महाराज जी इस समय ठंडी का सीजन चल रहा है, जी आपकी जैकेट तो महाराज जी पूरी फटी हुई है। फटी है साहब, भी जो है पुरान हो गई है, फट भी गई है। जी जी, और ठंडी तो है ही है, आ गई ठंडी। आज तो रात में मैं ठंडी जो है काफ़ी मुझे महसूस हुई है। जी जी। सब भक्तों से मिलता है साहब जी, और हमारे पास है क्या। जी जी। तो इस समय महाराज जी आश्रम में कितने संत हैं? इस समय तो साहब जी कुछ तो बाहर चले गए हैं। अच्छा अच्छा, और अब इस टाइम पे 4-5 संत होंगे, 4-5 होंगे। 5 संत इस समय हैं आश्रम। हाँ, पाँच हो छः हो ऐसे ही बस। हैं। जी जी जी। तो देख सकते हैं अभी 3 संत यहाँ पे भोजन तैयार कर रहे हैं और 2-3 संत अभी गए होंगे कहीं इधर उधर आसपास। गए हैं थोड़ी के, महाराज जी है उधर हैं किनारे में बड़े साहब। अच्छा अच्छा, महाराज जी वहाँ पे भजन कर रहे हैं। हाँ भजन कर रहे हैं। जी। तो महाराज जी आपकी ड्यूटी रोज भोजन तैयार करने में रहती है? अरे हाँ साहब जी, बस यही तना सब लोग मिल के बना लेते हैं। जी जी जी, पुण्य है इसमें, पेट तो भरना है साहब जी। सही है। पर यह है कि अन्य भक्त का 2 मिनट का जन्म रहता है, तो जो 1-2 टिक्कड़ बनाना है, 2-4 टिक्कड़ बनाना है, किसी भक्तों को खिलाना है, तो फिर अच्छी तरह से बना करके खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम उतने लगता है साहब। चाहे आप अच्छा बना लीजिए चाहे जल्दी जल्दी हाँ। बना लीजिए। ये कहे नहीं साहब जी ने कि एक दिन का खाना जन्म भय का बखाना। सही। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इलाहाबाद महाकुंभ के कारण जब है। तो महाराज जी क्या क्या डाल के है तला जा रहा है आलू को? तो साहब जी टमाटर पड़ गए हैं, इसमें फूल भी पड़ गए हैं, मिर्च, और ये हल्दी मिर्च मसाला डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, और ये महाराज जी हल्दी है डाल रहे हैं? हाँ हल्दी थोड़ी अच्छा। के सब्जी वाला मसाला। जी जी। धुल गए महाराज जी बर्तन?
चलिए ठीक है। अमरूद है, जामुन है, कटहर है, अच्छा इसमें नींबू है लगे महाराज जी बेल ऊपर? है। अच्छा ऊपर नींबू है लगे हैं। नींबू लगे हुए। अच्छा ये तो बहुत बड़े बड़े नींबू हैं ये वाले। एक चकोतरा नींबू है। अच्छा चकोतरा नींबू, इसका क्या बनता है? इसका भी रस निकाला जाता है, खटाई भी बनती है इसकी, इसका अचार बनता है। अचार बनता है। कहते हैं ये वाला नींबू पथरी वालों के लिए बहुत फायदेमंद हाँ, होता है। बहुत फायदा करता इसको पथरी हो तो इसका रस पिए है जी, तो सही हो जाता है, इससे कट जाती है। कट जाती है। में 7 दिन होते हैं, जी जी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। जी जी। इसके बाद फिर इतवार आ गया। परमात्मा इतवार से पूछा जी कि आप अपने कार्यकाल में क्या करते हैं, जी जी। तो इतवार बताया कि मानव जाति में किसी को विश्वास नहीं है। जी जी। फिर सोमवार से बोले कि आप क्या करते हैं, तो सोमवार बताया कि आदमी में सुमति नहीं है, जी जो कि रामायण में भी लिखा है तुलसीदास जी ने जी। कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। फिर मंगलवार से कहा कि आप क्या करते हैं, तो मंगलवार बताया कि अगर आपको विश्वास है और सुमति है तो मंगलाचार है। बिल्कुल। फिर भी चौपाई में बताया है कि मंगल भवन य मंगलहारी, अद्रमहु सो दशरथ अजुर बिहारी। फिर बुद्ध जी से कहा कि आप क्या करते हैं, तो बुद्ध जी ने बताया कि आदमी बुद्धि विवेक से काम नहीं करता। सही। फिर बृहस्पतिवार से बोले कि आप तो महान हैं, बड़े हैं, और आपको कहते हैं कि आप गुरु हैं। तो बोले गुरु तो मैं हूँ, लेकिन 4-6 महीना के बाद वही मेरे गुरु बन जाते हैं। जी। जो कि कबीर वाणी में लिखा है, बिना गुरु ज्ञान जन्म कैसे सुधरी, बिना गुरु ज्ञान जन्म कैसे सुधरी, जन्म कैसे सुधरी, बिना गुरु ज्ञान जन्म कैसे सुधरी, बिना गुरु ज्ञान। जन्मत मरत कठिन दुख होई, जन्मत मरत कठिन दुख होई, हीरा नर तनवा चला जई है खोई, हर पीछे पछतई है, हाँ पीछे पछतई है, बिना गुरु ज्ञान जन्म कैसे सुधरी, बिना गुरु ज्ञान। जन्म कैसे सुधरी, जन्म कैसे सुधरी, बिना गुरु ज्ञान जन्म कैसे सुधरी, बिना गुरु ज्ञान। जग के सुखी को निस दिन रोता, जग के सुखे को निस दिन रोता, खोता 84 में गोता, नंगे पाँव गुमगा मुहाल भैले लुगरी, मुहाल भैले लुगरी, बिना गुरु ज्ञान जन्म कैसे सुधरी, बिना गुरु ज्ञान। जग के सुखे को हरि कहे कबीर, सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि चुनरी का दाग, जो हमारी इस काया में दाग लगा हुआ है, हरि चुनरी का दाग कबौ न मिटरी, हाँ कबौ न मिटरी, बिना गुरु ज्ञान जन्म कैसे सुधरी, बिना गुरु ज्ञान। हरि जन्म कैसे सुधरी, जन्म कैसे सुधरी, बिना गुरु ज्ञान जन्म कैसे सुधरी, बिना गुरु ज्ञान।
फिर शुक्रवार से बोले कि आप क्या करते हैं। तो शुक्रवार ने बताया कि अगर मानव जाति में अगर इतना कर लिया तो वो हमेशा सुखी है। और इसके बाद फिर इतवार से पूछा, वो शनिवार से, कि आप क्या करते हैं। तो शनिवार बताया कि मैं हर आदमी के सर में 24 घंटा बैठा रहता हूँ, जिसको बोलते हैं काल निरंजन। और वही काल निरंजन जो है प्रेरणा करते हैं। और साहब जी ये कबीर वाणी में बताया है, अरे अपनी करनी का कैल्या तुम सुधार, हरिया करनी का फल भोग का परी। साहब जैसे हम कर्म करेंगे तो हमें उसका फल जरूर भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अपनी करनी का कैल्या तुम सुधार, या करनी का फल भोग का परी। हरि जब से गर्भवास में आयो, निश्चित कई के बाहर आयो, खेल कूद माँ जन्म गवायो। हर तोरे वहीं तो दिन घट जाए, तोरे वहीं तो दिन घट जाए, या करनी का फल भोग का परी। अरे अपनी करनी का कैल्या तुम सुधार, या करनी का फल भोग का परी। तो महाराज जी जैसे हमारी करनी होगी वैसे हमको फल मिलेगा, और वो हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसा करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। जी साहब। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए सौंफ भी पड़ी हुई है, ये देखिए। ये महाराज जी आपका पीढ़ा बढ़िया है बैठने वाला। हाँ जी, तैयार कर रहा बना। अच्छा बनाया हुआ है अच्छा, बनाया गया है बांध बांध के। जी। चाहिए? हाँ चाहिए मिर्च। महाराज जी हल्का नमक दियो आप। और इसमें देखिए परेठा है और चटनी है।